दोस्तों, इंडिया में जब भी हम कभी गोल्ड की बात करते हैं या गोल्ड के बारे में कभी सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही चीज़ आती है, शादी, घर, दहेज या फिर मम्मी की अलमारी। या फिर एक चीज़ आती है कि किसी ना किसी आपके रिश्तेदार ने जब भी बेटी की शादी करनी थी तो उनको गोल्ड बहुत महंगा पड़ गया। गोल्ड उन्होंने शुरू से नहीं खरीदा या इसकी मैनेजमेंट सही से नहीं की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गोल्ड आज 2025 में इन्वेस्ट करना सही है। क्या गोल्ड ऑनलाइन खरीदना सही है या ऑफलाइन खरीदना सही है। क्या कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। जानेंगे पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हर रोज़ सुबह 5 बजे हमारी मुलाकात होती रहे। नॉट इवन मनी, हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, माइंडसेट, एवरीथिंग। क्योंकि हम कभी उस तरीके से बात ही नहीं करते हैं कि मैं फाइनेंस का बंदा हूं तो फाइनेंस की बात करूंगा, मैं फिटनेस का बंदा हूं तो फिटनेस की बात करूंगा। तो हर चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं जिससे आपकी लाइफ बैलेंस रह सके। और अगर इस वीडियो में या इस चैनल पे आपको 1% की नॉलेज, वैल्यू, इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनकी लाइफ में ये सब चीज़ें मिसिंग है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। इंडिया दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है बिकॉज आज हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है और 2024 की अगर हम बात करें विद द डेटा 750 टन से ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम किया गया है। कंज्यूम मतलब खरीदा गया है या बेचा गया है, वॉट एवर एनीथिंग। कंज्यूमिंग का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, खरीदना भी होता है। इसका एक कारण है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है और मे बी वर्ल्ड में तीसरे या चौथे नंबर पे हमारी पॉपुलेशन आती है। और यही एक कारण है कि नॉट इवन अ गोल्ड, सब चीज़ों में हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी कंज्यूमिंग है, वो बढ़ती चली जा रही है। फिर आप यूट्यूब रील्स की बात करें, इंस्टा रील्स की बात करें, या इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें, या फिर प्रोडक्ट कंज्यूमिंग की बात करें, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ की जो यूजेबल है उसकी बात करें, तो वो हमेशा इंडिया में ज़्यादा ही हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही रहा है और अभी भी ये ऊपर की तरफ ही है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में 70% लोग मिडिल क्लास हैं और 70% मिडिल क्लास लोगों की सोच हमेशा ये कि गोल्ड ऑलवेज अ सेफेस्ट ऑप्शन फॉर द अदर थिंग। लेकिन अभी आज शायद आप थोड़ा गलत हो सकते हैं। तो चलिए अब इस बारे में थोड़ी डीप ड्राइव करते हैं, इमोशन को थोड़ा देखते हैं। अब इंडिया में सब मिडिल क्लास लोग ना इमोशन के लेके बहुत सीरियस होते हैं और जब भी वो गोल्ड खरीदते हैं उस टाइम पे हमेशा उनको 10 to 15% यानी कि 10 से 15% का मेकिंग चार्जेस लगता है एंड देन द प्लस जीएसटी। और जब भी आप गोल्ड को खरीदते हैं आप सोचते हैं शादी में यूज़ करूंगा, इमरजेंसी आ गई तो बेच दूंगा, कभी ज़मीन की रजिस्ट्री करानी हुई उस टाइम पे मैं इसको यूज़ कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप उस गोल्ड को बेचने जाते हैं उस टाइम पे वो मेकिंग चार्जेस आपको कभी नहीं मिलते हैं। बिकॉज एक बार जो ज्वेलर होता है वो बनाते टाइम को आपको वो चीज़ दे देता है, उस टाइम आपसे मेकिंग चार्ज लेता है। लेकिन जिस टाइम पे आप बेचने जाते हैं उस टाइम पे वो मेकिंग चार्ज बंद नहीं करता है। तो दैट आई मीन टू से आज अगर आपने 1 लाख का गोल्ड खरीदा है तो उसकी वैल्यू मान के चलिए 85,000, 85,000 या 90,000 के आसपास है। और फॉर द अदर थिंग अगर हम एक चीज़ और देखते हैं, जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी रिसिप्ट नहीं लेते हैं। तो प्लीज़ जितना भी गोल्ड खरीदना है खरीदिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी गोल्ड खरीदें उसकी बिल, उसका रिसिप्ट या उसकी होल मार्क का जो स्टैंप होती है वो पक्का लीजिए। और बिलिंग वाला गोल्ड आप बैंक में रखें, घर में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वहीं पे अगर पिछले 10 सालों की बात करें ना, 10 ईयर्स इज नॉट अ स्मॉल पीरियड, 10 साल भी काफ़ी लंबे होते हैं, बच्चा अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी कर लेता है। तो इन 10 सालों में गोल्ड ने सिर्फ 10% का ही रिटर्न दिया है। अब देखिए 20 सालों में 11, तो कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। वहीं पर अगर कहीं और आपने इन्वेस्ट किया, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से कहीं और इन्वेस्ट करके आप 2-3 हज़ार गुना का रिटर्न कमा सकते थे। लेकिन गोल्ड ने पिछले 10 सालों में आपको सिर्फ 10 to 11% का रिटर्न ही दिया है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, इट्स निफ्टी 50 या फिर इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ की बात करें तो 12 से 13% रही है। अप्रॉक्सा 2 है ना, इज टू मच बेटर देन अ गोल्ड। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने गोल्ड से कहीं गुना ज़्यादा पैसा बनाया है, कहीं गुना। मतलब 10% की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10x तो हर स्टॉक हुआ ही है पिछले 20 साल की अगर हम बात करें। लेकिन गोल्ड पिछले 20 साल में 10% ही बढ़ा है। सो अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट, टेलिंग अबाउट के यार, अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए गोल्ड को खरीद रहे हैं सो मे बी आपको गोल्ड से उतनी वेल्थ नहीं बनेगी जितनी कि बाकी चीज़ों से भी बन सकती है। मैं स्टॉक की बात सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि पिछले 8-9 साल से मैं मार्केट के अंदर हूं और यकीन मानिए हर महीने अच्छी खासी सैलरी वो मुझे दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम 80% मेरा पोर्टफोलियो हमेशा डिविडेंड स्टॉक्स में रहता है।
अब गोल्ड की थोड़ी ये बात करते हैं कि गोल्ड का असली काम क्या है भाई। गोल्ड का असली काम अल्टीमेटली यही है कि आपको इन्फ्लेशन से बचा के रखता है। देखिए जब भी रिसेशन आता है सॉरी, जब भी रिसेशन आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं और महंगाई कम हो जाती है। अब इस केस में क्या होता है, गोल्ड के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ जाता है, गोल्ड महंगा होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और अल्टीमेटली अगर हम पिछले 20 साल की बात करें या जितने भी टाइम की आप बात करना चाहें तो इंडिया में इन्फ्लेशन 5 से 7% ही रहा है, लेकिन गोल्ड ने 10%। तो एटलीस्ट एफडी से बेटर एंड इन्फ्लेशन से आप बच सकते हैं इससे, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने वाला इसमें कोई सीन नहीं है। अब अगर हम बात करें रिसेशन की तो देखिए 2008 का मे बी लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस देखिए, और उसके बाद जो बड़ा क्रैश आया, जो बड़ा पैंडेमिक देखा हमने, इट्स अ कोविड, तो इसमें देखिए दोनों में ही गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। हालांकि उस टाइम में निफ्टी की बात करें या किसी भी अदर एसेट्स की बात करें, उन्होंने इतने अच्छे हमें रिटर्न नहीं दिए हैं। अब फॉर द अदर हैंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने वहाँ पर भी हमें अच्छा रिटर्न दिया है। इसीलिए शायद पिछले 5-6 सालों में गोल्ड की जितनी ग्रोथ हुई है उसको देखकर लोग ज़्यादा क्योर रहते हैं ना, लोगों के अंदर ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ज़्यादातर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड हमेशा के आपके लिए एक सेफ एसेट रहेगा, रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन एक ग्रोथ एसेट की तरह कभी ये काम नहीं करता है। अब हम थोड़ा 2025 की बात कर लेते हैं कि 2025 में गोल्ड का स्टेटस क्या रहने वाला है। देखिए एक्सपर्ट्स के हिसाब से जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में, उसको देखा जाए तो गोल्ड की डिमांड अभी भी बनी हुई है और आगे भी लगभग ये बनी रहेगी। ग्रोथ 10% हम अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहे हैं। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेटर है वहाँ कर दीजिए, लेकिन जब आप बेचने चाहेंगे, यकीन यू विल बी रिमेंबर, जब आप इसको बेचने चाहेंगे तब आपको हमेशा 10% डिस्काउंट पे ही बेचना पड़ेगा। मिडिल क्लास के लिए स्मार्टेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए मैं ये बोलूँगा, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो ज्वेलरी मत खरीदिए, सीधा सीधा कॉइन खरीदिए या बिस्किट खरीदिए, बिकॉज उसमें आपको मेकिंग चार्ज ना तो देना है ना लेना है, लेकिन उसमें ज्वेलरी में आपको मेकिंग चार्ज देना पक्का होता है, लेना कुछ नहीं होता है। तो इट इज़ अ सेफेस्ट ऑप्शन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं। सो मे बी यू गो वेल देयर टू बाय अ बिस्किट, दैट्स इट। अगर अपना गोल्ड को आप लॉक इन पीरियड के लिए रख सके तो मे बी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास सिर्फ क्राइटेरिया है कि आपको थोड़ा लंबे समय तक गोल्ड में निवेश करना पड़ेगा, यानी कि आपका पैसा या गोल्ड लॉक रहेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करूं, जो मेरा फेवरेट है, आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ फायदे फायदे हैं। लेट्स सी, अगर आपने आज टाटा का गोल्ड बीज खरीदा, टाटा का गोल्ड बीज आपने 5-7-10 रुपये पे खरीदा है, लेकिन जैसे ही वो 4 रुपये पे आएगा आप दोबारा खरीद सकते हो। मतलब ऑनलाइन में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि आप उसको गोल्ड को भी एवरेज कर सकते हो, बट ऑफलाइन में कोई भी चीज़ ऐसा होता ही नहीं है कि आप ले लें और जब वो उसकी डिमांड कम हो जाए उल्टा आपको सस्ते प्राइस पे देनी पड़ती है। अब इस थोड़ी सी 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है कि गोल्ड किस तरीके से है, क्या है, डेटा क्या है, फ़ायदा क्या है, आने वाले टाइम पे कितना बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलता कि गोल्ड मत खरीदिए, मैं भी गोल्ड खरीदता हूँ मैं, बिकॉज जब मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरे बेटे की शादी करनी है, बिकॉज हम इंडियंस हैं तो हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना हमारा काम चलता नहीं है। ये देखते हैं, अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, हर दिवाली पे, हर दशहरे पे, बच्चे के बर्थडे पे, है ना, या कुछ बच्चे ने अचीव किया है तो उसको गोल्ड दिला देते थे। तो उस तरीके से आप गोल्ड की साल में 1 बार या 2 बार एक SIP करिए। आप ऑफलाइन गोल्ड खरीदने की बात कर रहा हूँ मैं, तो इससे जब आपकी बेटी या बेटा 25 साल के होंगे, साल में आपने 50,000 का गोल्ड खरीदा या 1 लाख का गोल्ड खरीदा, तो 25 साल में आपके पास उनकी शादी के लिए या उनकी मैरिज के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो जाएगा। आप इनको प्लीज़ इंश्योर कीजिए। और इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिली, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब भी हम कोई इस तरीके की वीडियो बनाएं तो हम उसमें कुछ करेक्शन करके या अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को और करेक्ट कर पाएँ। और फिर मिलेंगे आपसे अगेन अगले सुबह 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।